गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला निकाला था भाई। आप सबको पता है क्या फॉर्मूला था हमारे पास। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र हमने निकाल लिया था भाई। ठीक है, तो आज हम इस पर करेंगे न्यूमेरिकल भाई। क्या करेंगे आज हम इस पर? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा। NaCl के Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। बड़े सुकून के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो करेंगे, 2 क्वेश्चन हम पूरे इस जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, देखते हैं। तो वही तरीका मैं कई बार आपको बता चुका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो वैल्यू हमको दे रखी है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला सही लगेगा वो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखते हैं भाई क्या दे रखा। NaCl के Na प्लस तथा Cl माइनस। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है Na प्लस है और ये आपके पास क्या है Cl माइनस भाई। ठीक है, कि आयनों के मध्य दूरी, एक आपके पास आयन सी है, एक आपके पास आयन सी है, तो इनके मध्य दूरी कितनी है बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम है भाई। इनके मध्य दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं भाई, द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं पी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुका भाई। फॉर्मूला क्या था इसका? P बराबर क्यों गुना 12। तो एक तरह से आपके पास क्या बनना भाई, ये आपका द्विध्रुव बनना। द्विध्रुव उसको बोलते हैं इसमें 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक प्लस का ध्रुव एक माइनस का ध्रुव। द्विध्रुव, द्विव का मतलब 2 और ध्रुव का मतलब सिरे। तो जिसमें 2 सिरे होते हैं, एक आपके पास प्लस का सिरा है इसमें, एक आपके पास माइनस का है। एक प्लस का ध्रुव है इसमें, एक माइनस का ध्रुव है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव भाई। और ये जो बीच की दूरी है ये आपकी है 12। ये क्या है आपकी भाई? 12 दूरी है आपकी। और ये प्लस वाला है और ये आपके पास माइनस वाला है। यानी यहाँ तो है आपके पास प्रोटॉन और यहाँ आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आपको पता है भाई। इलेक्ट्रॉन पर होता है आपके पास 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये आपके पास होता है भाई माइनस वाले का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश भाई। जिस पर माइनस होगा समझ जाइए कि वहां से इलेक्ट्रॉन है, जिस पर प्लस होगा ये समझ जाइए कि वहां क्या है? प्रोटॉन है आपका भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा आपका? -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। और ये प्रोटॉन है आपका। देखो प्रोटॉन का चार्ज होता है आपके पास प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, चैप्टर फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उसमें मैं आपको पढ़ा चुका भाई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, कैसे कैसे परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन हुआ। तो वही तो है भाई, ये आपका ये प्रोटॉन है और ये आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा आपका? प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा आपका? -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, ये बेसिक दूरी कितनी है? 12। कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो बात करने की है हमारे पास, मेरा देखो क्यों का मान तो मेरा निकल गया, कितना है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये क्यों का मान है। और 12 का मान कितना है मेरे पास? देख लो, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है बेटा? मैं पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुका। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -10 मीटर भाई। ये आपके पास है 12 का मान। हो गया 12 का मान। मुझे निकालना द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी मुझे किसका मान निकालना बेटा? मुझे मान निकालना पी का। ठीक है, सूत्र मेरे पास है। सूत्र क्या था मेरे पास भाई? सूत्र मेरे पास था बेटे P बराबर क्यों गुना 12। सूत्र मेरे पास क्या था? P बराबर क्यों गुना 12। लगाते हैं फॉर्मूला भाई। देखते हैं P बराबर क्यों का मान कितना आपका? ये रहा क्यों का मान भाई 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम गुना, और 12 का मान कितना बेटा? 1 गुना 10 की घात -10। हो गया, तो P बराबर कर लो गुना भाई 16 का 1.6 जुगा तो आपका गुना 10 की घात -19 और -10 कितना हो गया? -29 भाई। गुना में घाते क्या होते हैं? जुड़ते हैं आपस में भाई। तो दोनों माइनस माइनस के तो क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो मेरे पास आ गया भाई
तो ये इसका मात्रा क्या होगा, देखो मात्रा होगा इसका भाई P बराबर क्या होगा 12। क्या होगा मात्रा, क्या आपका गुलाम है, और लंबाई का मात्रा क्या है मीटर, तो इसका मात्रा होगा आपका भाई गुलाम मीटर, गुलाम मीटर। फिर इसने हमें कहा क्या कहा, इसके केंद्र से, केंद्र बोलते हैं भाई मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु से यानी इसके केंद्र से अक्षीय स्थिति में 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर भाई, अक्षीय स्थिति में 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ मुझे V का मान निकालना भाई, V का मान निकालना। तो इसके लिए मैंने सूत्र निकाला था भाई, सूत्र मेरे पास था, देखो R का मान कितना दे दिया इसने भाई, R का मान तो है 4 एंगस्ट्रॉम, यानी ये किसका मान है, R का मान है आपका। मध्य बिंदु से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। तो यानी R का मान कितना होगा हमारे पास 4 एंगस्ट्रॉम, तो 4 गुना, और एंगस्ट्रॉम का मान कितना है आपका 10 की घात माइनस 10 भाई, R का मान मेरा कितना होगा 4 गुना 10 की घात माइनस 10। तो ये मेरे पास R का मान निकल गया। अब मुझे क्या निकालना भाई, मुझे निकालना क्या विद्युत विभव। तो सूत्र मेरे पास है बेटा, सूत्र क्या है मेरे पास, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर भाई। इसका मान आपको पता है कितना है भाई, करेंगे तो मेरे पास V बराबर कितना आ गया भाई 9 गुना 10 की घात 9 गुना, इस पूरे का मान तो है 9 गुना 10 की घात 9, और P का मान मैं निकाल चुका कितना है मेरे पास 1.6 गुना 10 की घात माइनस 29 है, और बटे R स्क्वायर, R का मान कितना है 4 गुना 10 की घात माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया V बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 29 बटे वर्ग आ रहा तो क्या कर देंगे 4 गुना 10 की घात माइनस 10 गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 10। जैसे अगर 2 का वर्ग है भाई तो क्या करोगे आप 2 गुना 2, ऐसे ही इसका वर्ग है तो क्या करेंगे ये गुना ये भाई 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्या आप करोगे अपने आप भाई, डू योरसेल्फ, इसमें क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी जो कि आप आराम से कर लोगे। मैंने जो चीजें दी वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले क्या करा मैंने Na प्लस के Na प्लस Cl माइनस, ये आपका Na प्लस है और ये आपके पास क्या है Cl माइनस है। आयनों के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो ये दूरी आपकी 1 एंगस्ट्रॉम भाई, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी P का मान मांग रहा हमारे से भाइयों। तो आप मुझे बताओ ये आपके पास प्लस वाला है या आपके पास माइनस वाला है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस के होते हैं और प्रोटॉन्स प्लस के होते हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है आपका भाई, देखो ये प्रोटॉन का आवेश है और ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन का आवेश भाई, ठीक है। तो प्रोटॉन का आपका आवेश होता है भाई प्लस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। बट उसने सिर्फ क्यों की बात करी, तो आवेश का परिमाण लेंगे भाई हम, तो आवेश का परिमाण में क्या होता है ना तो प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, तो क्यों बराबर हमारे पास आ गया 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, और 12 का मान कितना है, मध्य दूरी कितनी है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है आपका 10 की घात माइनस 10 भाई, 1 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो इस तरीके से पी मुझे निकालना, द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी भाई, यह है द्विध्रुव आघूर्ण आपका। तो द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्या गुना 12। परिभाषा क्या है द्विध्रुव आघूर्ण की भाई, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। सूत्र क्या था, पी बराबर क्यों गुना 12। ये चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुका भाई, ठीक है। अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो अब मैं आपको बता दिया क्या है। तो सूत्र लगा दे, पी बराबर क्यों गुना 12 भाई, पी बराबर क्यों का मान आपका ये रहा और 12 का मान आपके पास ये रहा, गुना कर दी, गुना करने के बाद मेरे पास आ गया पी बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 29 कूलम मीटर, ये मेरे पास पी का मान आ गया। फिर इसने हमें कहा इसके केंद्र से, केंद्र बोल लो या मध्य बिंदु बोल लो, इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय स्थिति में, इनिशियल स्टेज में अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर भाई, ये r का मान है 4 एंगस्ट्रॉम, तो r का मान कितना है 4 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का आपको पता ही क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है भाई 4 गुना 10 की घात माइनस 10। माइक्रो क्या है बताओ, माइक्रो क्या है, पिको का क्या है, नैनो का क्या है बताओ। देखो माइक्रो का आपका है 10 की घात माइनस 6, पिको कितना है 10 की घात माइनस 12, और नैनो कितना है 10 की घात माइनस कितना 9, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को आपको लिखा भाई, एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 की घात माइनस 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे।
कर लोगे आराम से। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करा देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा बेटे, दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलाम तथा -3 माइक्रो कूलाम +3 माइक्रो कूलाम तथा -3 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 गुणा 10⁻³ मीटर पर स्थित है द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है क्वेश्चन भाई, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या कहा क्वेश्चन मैंने, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलाम तथा -3 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 गुणा 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। एक तो हमारे पास +3 माइक्रो कूलाम, एक मेरे पास है भैया -3 माइक्रो कूलाम। इसको बोलते हैं माइक्रो भाई, माइक्रो। ठीक है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से क्या है भाई r दूरी पे कोई बिंदु P है, इसमें निकालना है विभव का मान भाई। देखो अल्प दूरी कितनी रखी इसने, ये दूरी रखी भाई इसने 2 गुणा 10⁻³ ठीक है, ये किसका मान दे देना है, ये दे दिया 12 का मान। पता आपको भाई, ये मध्य दूरी है तो किसका मान दे दिया इसने, 12 का मान दे दिया। द्विध्रुव से 0.6 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है आपकी 0.6 मीटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की मध्य बिंदु तक की, यानी ओ बिंदु तक की। ये किसका मान है आपका, ये आपका r का मान है। तो नॉर्मली भाई सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र बेटे मेरे पास है v बराबर 1/4 पाई ε0 p/r²। अक्षीय स्थिति में भाई, अक्षीय स्थिति में। अब नॉर्मली p का मान था पता नहीं भाई, तो सूत्र मेरे पास एक और है, क्या सूत्र है, p बराबर क्यों गुना 12, p बराबर क्यों गुना 12। तो देखते हैं भाई p बराबर क्यों का मान कितना आपका, चाहे तो आप ये ले लो और चाहे आप ये ले लो, क्योंकि मुझे लेना आवेश का परिमाण, तो मुझे प्लस माइनस को मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इसका मतलब भाई, मुझे सिर्फ क्या है इसका मतलब है। तो 3 म्यू गुना 12 कितना मेरे पास 2 गुणा 10⁻³ और म्यू माइक्रो का मान कितना होता है पता आपको, p बराबर 3 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 2 गुणा 10⁻³ p बराबर कितना होगा हमारे पास बताओ, 3 दूनी 6, 6 गुणा 10⁻⁻6 3 9। ठीक है भाई, यानी कूलाम मीटर। ये मेरे पास p का मान है बेटा, आगे p का मान, मुझे मान निकालना किसका v का। तो मेरे पास क्या सूत्र, मेरे पास ही ये रहा, क्या सूत्र था, v बराबर 1/4 पाई ε0 p/r²। तो v बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा p का मान हम निकाल चुके कितना है 6 गुणा 10⁻⁻9/r²। r का मान कितना है 0.6 का वर्ग। ये किसका मान बेटा, ये आपका r का मान है भाई। तो करते हैं v बराबर 9×54 गुणा 10⁻, देखो भाई ये भी 9 है, भाई ये भी आपके पास 9 है और ये भी आपके पास 9 आ गया। तो 9 - 9 भाई बटे 0.6 गुणा 0.6 भाई,
तो v बराबर 54 गुना 10 की घात 9 में से हो गया 0 बटे, देखो क्या करेंगे, पॉइंट आया एक अंक गिरा एक अंक गिरा, तो पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा था 1 0, पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा था 1 0, फिर पॉइंट के बाद एक अंक और आ रहा तो 2 0 होगी हमारे पास, ठीक है। पॉइंट हटाए 2 0 ढाई बने 100 बटे 6 छंग 36 भाई। अब आगे करो, v बराबर कितना होगा हमारे पास 54 गुना, देखो 10 की घात 0, अगर 10 की घात 0 है तो इसका मान होगा हमारा 1, याद कर लो वैसे, 10 की घात 0, 50 की घात 0, 100 की घात 0, 1 की घात 0, सबका मान 1 होगा, गुणा 100 बटे 36, तो 6 काट लो भाई, देखो 6 छंग 36 है और 6 निम 54, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो v का मान कितना आ गया हमारा 3 गुना 100 बटे 2, काट दो 50, v बराबर 3 गुना 50, तो v बराबर 5 से 15 यानी 150 वोल्ट, कितना आ गया हमारा आ गया 150 वोल्ट, ठीक है, कितना आ गया हमारा v का मान मेरे पास आ गया 150 वोल्ट। दोबारा फिर से भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारा क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से अलग दूरी 2 गुना 10 की घात -3 मीटर दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली क्वेश्चन भाई देखो, ये +3 माइक्रोकुलाम हो गया, ये आपके पास -3 माइक्रोकुलाम हो गया, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं 2 गुना 10 की घात -3 दूरी पे है भाई। इसके ओ बिंदु से आर दूरी का मतलब 0.6 मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना भाई। तो ये आपका 12 का मान हो गया, ये आपके पास क्यों का मान हो गया, ये आपके पास आर का मान हो गया, बाकी नॉर्मली आपके सामने है पूरा का पूरा भाई, कर लो आराम से, इसको बड़े ध्यान से देखना भाई वीडियो को, तो इस आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो आज मैंने 2 नंबर खत्म करवा दी भाई, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही, अभी देखो थोड़ा गर्मी का माहौल चल रहा, तो अभी 1 या 1.5 महीने थोड़ा थोड़ा आपको काम देखने को मिलेगा, बट आने वाले टाइम में आपको लगभग 1 घंटे का लेक्चर देखने को मिलेगा भाई आने वाले टाइम में। तो थोड़ा अभी पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा करके, और पीछे रिवाइज करते रहो भाई। पीछे जो भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाओ भाई, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, मेरा नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई, जिसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो नोट्स के लिए, ठीक है, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जा रहे हैं भाई, फ्री बिल्कुल कोई पैसा नहीं, ठीक है भाई। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिस भी भाई को व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो वो इस नंबर पर भाई व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, ठीक है, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, कोई पैसा नहीं है, कोई ना कोई चार्ज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाएंगे आपको PDF के फॉर्मेट में, ठीक है, और उन नोट्स को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है, और जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं उसके भी नोट्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो पूरे साल ग्रुप बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सारा का सारा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी। तो जो भी स्टूडेंट है जुड़ना चाहता हो बिल्कुल जुड़ सकता है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ठीक है। बस ये है कि आप पढ़ने वाले हो भाई, ठीक है बेटा। तो आज हम इसी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब जो हमारा जो नया टॉपिक है निरक्षय वाला, उसको मैं कल खत्म करूँगा भाई, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ओके बाय।